हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि जेई मेंस 2023 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म 2023 का जो कि आ चुका है, जो कि सेशन 1 का मेन का फॉर्म है। इस फॉर्म का जो कि आप भर सकते हैं 12वीं पास और 12वीं अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म में जो कि आप भरने जा रहे हैं तो इसके अंदर क्या है कि आपको 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अगर आप ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, नहीं तो आप 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी है, एक आपका फोटो और एक आपका सिग्नेचर, जो कि दोनों अपलोड करना पड़ेगा। जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपलोड करना है वो सभी मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हम जाते हैं, जहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं। तो जब न्यू रजिस्ट्रेशन जाते हैं तो हमें एक गाइडलाइन मिलती है कि हमको फॉर्म के जमा कराने के लिए क्या क्या सभी जो इंस्ट्रक्शन है हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन सेक्शन वाले में जब यहाँ पे आते हैं अपलोड स्कैनिंग इमेज सेशन में, यहाँ पे जब आते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हमें जो कि गाइडलाइन बताई गई है कि पहली गाइडलाइन है, द रिसेंट फोटो साइज फोटोग्राफ शुड बी देयर इन द कलर ऑफ ब्लैक एंड वाइट। फोटोग्राफ जो कि ब्लैक एंड वाइट, रंगीन कलर और ब्लैक एंड वाइट हो सकता है, जो कि अच्छी पर्सन फेस उसमें दिखना चाहिए, विदाउट मास्क के अलावा विजिबल होना चाहिए। ये सभी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। मैं प्रीफरली मैं कहूँगा कि आप बैकग्राउंड वाइट वाला फोटो लगाएं, क्योंकि और बैकग्राउंड के कारण फोटो अपलोड नहीं होता है, तो अब बैकग्राउंड वाइट वाला ही फोटो ये अपलोड होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और साहब जो कि फ़ोटो का जो कि फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो क्लियरली दिखनी चाहिए, जो कि ले होनी चाहिए 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद कर लेते हैं। उसके बाद जो कि सिग्नेचर का देर का सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में क्लियरली होनी चाहिए, जो कि 4 केबी से लेके 30 केबी के बीच में होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट भी जेपीजी फॉर्मेट ही चाहिए, जो कि यहाँ दे रखा है जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, और 4 केबी से 30 केबी के बीच में बनानी है। और उसके बाद अदर जो स्कैनिंग जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसकी एक पीडीएफ बनेगी। वो पीडीएफ आपकी जो कि अपलोड होगी, जैसे कि मान लीजिए आप कार्ड सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसका जो पीडीएफ लगेगा तो वहाँ पे जो कि होना चाहिए 10 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में होना चाहिए। तो उसका एक पीडीएफ बनेगा जो कि कार्ड सर्टिफिकेट होगा, और सभी दोनों डॉक्यूमेंट्स की आपकी जो कि है जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे। तो उसे मैं अपन देखते हैं। गाइडलाइन तो पूरी थी गाइडलाइन। अब हम कर सकते हैं लाइव किस तरीके से हमको करना है उसे रिसाइज। तो लाइव हमें देखने के लिए सबसे पहले हम आते हैं नीचे, हम इसको हटाते हैं नोटिफिकेशन को। सामने हमें देखने को मिलता है कि मान लीजिए ये फोटो है जिसका आपको रिसाइजिंग करना है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं जिसकी हमको रिसाइजिंग करनी है। जैसे कि आपके इसका साइजिंग पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट है, जो कि 330 केबी से लेके 332 केबी के बीच में है, और हमें चाहिए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में। तो 10 से 200 केबी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट तो सही है, और पहले हम फोटो को भी देख लेते हैं किस तरीके का है। तो इसके बाद उसे हम पहले ओपन कर लेते हैं पेंट में। पेंट में इसे ओपन करेंगे, कुछ तरीके इस तरीके का हमें फोटो मिलेगा। देख लीजिए जो फोटो है, जो कि मेरा फोटो है, जिसका जो कि बैकग्राउंड पूरा वाइट है, जो दोनों इन ईयर एकदम विजिबली दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ फेस है, कोई फ्लैक्स ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियरली फोटो है। तो ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एकदम क्लियर फोटो है। तो इस तरीके का फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। अगर आपका कलर है तो नहीं अपलोड होगा, कहीं ज़्यादा अगर फेस नहीं दिख रहा है तो दोनों ईयर नहीं दिख रहे हैं तो फिर भी दिक्कत आ सकती है। तो बहुत सी दिक्कतें आ सकती है। तो मैं कहूँगा वाइट बैकग्राउंड के साथ और बिना चश्मे वाला फोटो जिस पे रिफ्लेक्शन ना हो। अगर चश्मा लगाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। रेड आई भी नहीं होनी चाहिए, और कोई गोगल्स वोगल्स नहीं लगाना है। अगर लगाते हैं तो उस पर फ्लेक्स नहीं होना चाहिए, जो कि आपका जो कि नज़र का चश्मा था उसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए आप उसको फोटो में से कुछ हटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जितना पार्ट क्रॉप करना चाहते हैं उतना पार्ट इस पर सेलेक्ट करके, जैसे इतना पार्ट में सेलेक्ट कर क्रॉप करना है तो क्रॉप आप कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको रिसाइजिंग वाले सेशन में आपको आना है। आने के बाद पिक्सल पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे इसकी साइज़ है जो कि ज़्यादा है 330, और हमें चाहिए 10 से लेकर 200 केबी के बीच में हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। इसको मैं अनुमान से इसको 800 करता हूँ। 800 करने के बाद इसे ओके करता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आए नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टी देख पा रहा हूँ, ये 150 से लेके 152 केबी के बीच में हुई है, और हमें चाहिए 10 से लेके 200 केबी। तो हमारा काम चल जाएगा और ये अपलोड हो जाएगा। फिर भी आप चाहते हैं किसी ने हमें थोड़ा साइज़ और मेरे को कम करना चाहिए, तो आप इसका साइज़ और कम कर सकते हैं। रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे जाइए, पिक्सल पे क्लिक करिए। इस तरीके से जैसे 800 था तो मैं इसको 600 कर दिया। करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, तो प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिलती है कि 106 से लेकर 108 केबी के बीच में हो गया है। इस तरह से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जेपीजी फॉर्मेट और एक जो कि 10 केबी 200 केबी के बीच में आ चुका है ये। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम वाइट बैकग्राउंड है और सही। अगर फिर भी ये समस्या आ रही तो आप फोटो को दोबारा से स्कैन करिए, क्योंकि स्कैनिंग में आपके प्रॉब्लम हो गई होगी। इस कारण दोबारा से स्कैन करके दोबारा से रिसाइजिंग भी आप करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आज कल बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर की हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिग्नेचर हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि सिग्नेचर होना चाहिए 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में। तो क्या होगा,
तो देखने ये 50 से लेके 52 KB है और हमें इसका कम चाहिए, तो इसे हम फिर से इसे ओपन करेंगे। किसमें? हम इसे पेंट में ओपन करेंगे। पेंट में ओपन करने के बाद जितना पार्ट आपको सेलेक्ट करना है, मतलब हटाना है, क्रॉप करना है, तो उतना पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने सेलेक्ट करके ऑप्शन कर जितना पार्ट में क्रॉप करना है, तो मैंने इसको क्रॉप कर लिया और इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और पिक्सल पे क्लिक करता हूँ। जितनी यहाँ 938 आ रहा है, जैसे कि तो मैं इसे यहाँ पे आप अनुमान से मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 500 कर देता हूँ। 500 करके इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिलती है कि ये हो गया है 18 से लेके 20 KB के, जो कि हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 4 KB से लेके 30 KB के बीच में करना है। तो ये एकदम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो गया है। तो इस तरीके से जो कि हमारा फोटो सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपलोड हो गई है। इस तरह से मान लो आपकी MB में भी हो तो फोटो, तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें पिक्सल को घटा कर आप उसकी रिसाइजिंग कम कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ मैंने अपने अंदाजे लगा के, तो आपको भी अंदाज लगा के कम करना है, क्योंकि आपका शायद ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है और छोटा हो सकता है, तो पिक्सल को आप बढ़ा सकते हैं वहाँ पे डालकर। अब बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, जैसे सर्टिफिकेट लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी देख लेता हूँ, तो ये 80 से लेकर 84 KB के बीच में है और हमें 300 KB ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पेंट में ओपन करते हैं। मान लीजिए कि साइज़ आपका ज़्यादा होगा MB में, तो कुछ आप इसमें से कम भी कर लीजिए। जैसे मैं MB में ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर रहा हूँ, मैं इसको 400 करके और सेव कर देता हूँ। तो जो पहले ये 80 KB का था, तो अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो देखने को मिलता है कि यह हो गया है 58 से 60 KB के बीच में हो गया है। तो इस तरह से कम हो गया। अब इसका तो हमें क्या चाहिए, जो कार्ड सर्टिफिकेट लगाएंगे उसका तो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम वर्ड में ओपन करेंगे, जो कि कार्ड सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, तो इसका वर्ड में ओपन करना है। जैसे ही वर्ड आपका ओपन होगा, उसमें उस फाइल को आपको इंसर्ट करवा लेना है। तो इस फाइल को मैं इंसर्ट करने के लिए क्या करें, इंसर्ट पे क्लिक करना है। पिक्चर जहाँ भी आपकी फोटो है उसको इंसर्ट आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट में यहाँ कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसको होम पे जाके इसको बीच में सेट कर लेंगे फ़ोटो को, जो कि आपका जो उसका फ़ोटो है, किसका नाम है, आपका कार्ड सर्टिफिकेट है। उसके बाद इसे सेव करना है फाइल पे। इसके बाद सेव एज पे जाना है। यहाँ पे इसका जो भी नाम दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ कार्ड सर्टिफिकेट, कार्ड इसका नाम मैंने दे दिया केवल ओनली। कार्ड देने के बाद मेरे को डेस्कटॉप पे करना है, मुझे इसका नाम इसका PDF बनाना है, इसलिए PDF कर दिया और इसे मैं सेव करता हूँ। तो सेव करते ही जैसे आप इसको सेव करेंगे तो एक PDF आपका बन के आ जाएगा, जो कि आपका कार्ड सर्टिफिकेट का है। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कार्ड सर्टिफिकेट की प्रॉपर्टी क्या है। तो कार्ड सर्टिफिकेट में देखता हूँ तो देखने को मिलता है 203 से 204 KB के बीच में, और हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चाहिए कि 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये भी हमारा काम हो गया कि हमारा कार्ड सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपके पिक्सल ज़्यादा है, मतलब इसको आप पहले कम करिए, उसके बाद आपको इसका PDF बनाना है, जिससे ही आपका 300 KB के बीच में आएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि IIT JEE का जो कि 2023 का जो कि सीजन फर्स्ट का जो कि ऑनलाइन फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स की रिसाइजिंग किस करनी है, फोटो और सिग्नेचर की रिसाइजिंग किस प्रकार से करनी है, साथ ही साथ कार्ड सर्टिफिकेट की, तो इस तरह क्या करना है और गाइडलाइन की तरह किस प्रकार से अपलोड करना है, पूरा मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। फ्रेंड्स, फिर भी आपको कोई समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।